शेड्यूल खत्म हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सबने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा शूट रहा। तुम दोनों सबसे 2 शब्द कहो। मैं कहूँ? आपका शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। मुझे बहुत मजा आया। तुमने तो सच में 2 ही शब्द बोले। होंजो, अब तुम्हारी बारी। मैं होंजो, मैंने क्लास प्रेसिडेंट का रोल किया है। ये मौका देने के लिए शुक्रिया। पिछले साल भी आप सब के साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि इस साल तुम सब ने पिछले साल से बेहतर काम किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे लगाव ने मुझे बेहतर एक्टिंग करने के लिए प्रेरित किया। मैं ड्रामा क्लब में प्रैक्टिस करता रहूंगा ताकि अगले साल भी हिस्सा ले सकूं। और मैं चाहता हूं कि ओतोमो भी ड्रामा क्लब का हिस्सा बने। अगर हम दोबारा साथ काम कर पाएं तो मुझे खुशी होगी। हाँ। अरे नहीं, वो तो वो फिल्म क्लब का हिस्सा है। आखिर मैंने उसे ढूंढ निकाला था। अगर वो ड्रामा क्लब में चला गया तो और लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे, जैसे कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं होने दूंगा। होंजो, तुम अपने कपड़े लाए हो ना? हाँ, लाया हूँ। तो क्लासरूम में जाकर बदल लो। और तुमो वो दरअसल मैं कपड़े लाना भूल गया। तो वापस डॉम जाओगे? माओ, प्लीज कैमरा लो और ओतोमो को अपने साथ ले जाओ। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। चलो हिसाशी। माओ, तुम दुखी लग रहे हो। मैंने कुछ गलत किया? क्यों? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे मन में कुछ है तो मुझे बताओ। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि कुछ तो है। जब तुम कोई बात छुपाते हो ना तो एकदम से गुमसुम हो जाते हो। अरे मैं मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। प्लीज मुझसे बात करो माओ। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम दोनों तो साथ हैं, है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो बस मैं सोच रहा था, अगर तुम एक्टिंग सीखने ड्रामा क्लब चले गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि तुम ना जाओ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इचिकावा जैसा सोचने लग गया हूँ। इसीलिए मैं दुखी हो गया और मैं खुद से नाराज हो गया कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है हिसाशी। अगर तुम्हारा मन है कि तुम ड्रामा क्लब जाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सोच लिया है हिसाशी, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। हाँ, होनी भी चाहिए। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। अरे क्यों नहीं? तुम मुझे रोकोगे मतलब मेरे साथ रहना चाहते हो। मुझे उससे खुशी होगी। मैं भी सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे जल्दी से कपड़े बदल लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो मुझे गर्मी दो ना माँ। ये ठीक नहीं है हिसाशी, तुम हमेशा अपनी बातों में उलझा देते हो। ऐसा क्या? मैं तो हमेशा से ही ऐसा था। तुम्हें अब पता चला माँ? बोलो। क्या मैं सो गया था? हाँ, तुम गहरी नींद में थे। क्या टाइम हुआ है? रात के 11:30 बजे हैं। मेरी भी आंख बस अभी खुली है। डिनर और नहाने के टाइम पे तो हम दोनों सो गए। रोल कॉल हुआ था क्या? शायद हमने दरवाजा लॉक नहीं किया। क्या पता, हमें होश कहाँ था। शायद हमें देख के चले गए होंगे। और क्या? अगर वो हमें देख भी लें तो मुझे कोई परवाह नहीं। आज मैं कुछ ज्यादा ही जोश में था। नहीं, मुझे तो भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। तो चलो साथ में स्टोर चलते हैं। देखो, आसमान साफ हो गया। हाँ, कितने खूबसूरत तारे हैं। हॉस्टल में आने के बाद मैं पहली बार यूं रात में बाहर निकला हूँ। सच में माओ? हाँ, रात में सब कुछ कितना अलग दिखता है। मुझे अपने साथ कैमरा लेके आना चाहिए था। माओ, हाँ? मैं ड्रामा क्लब ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिल्म क्लब में रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमेशा अपने काम और कैमरा पर ही रहता है, मुझ पर नहीं। हिसाशी ज्यादा बात नहीं करता। शायद वो भी मन की बात बता नहीं पाता। पर फिर भी
वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। पर माओ, मैं चाहता हूं तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर ही रहे, हमेशा के लिए। मुझे उसे बताना होगा मुझे कैसा लगता है, मैं उसके साथ कितना खुश हूं। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें कैमरे में कैद करना चाहता हूं हिसाशी, ताकि मैं पूरी दुनिया से ये कह पाऊं कि तुम कितने कमाल के इंसान हो। मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ नहीं देख सकता हिसाशी। पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे हो। भले ही मैं तुम्हारे आसपास रहूं या ना रहूं, मेरी नजर सिर्फ तुम पर है और हमेशा रहेगी। हिसाशी मेरी बात पर हंसा और गलती से पानी में मेरा पैर चला गया। हिसाशी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो, बारिश के बाद की रात, खूबसूरत तारे और हम दोनों। ये सच में किसी फिल्म जैसा ही है। मुझे अपने साथ कैमरा लाना चाहिए था। हिसाशी ने फिल्म क्लब की जगह ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लिया। फिल्म क्लब ने पहली बार ओतोमो को ढूंढा था, तुम लोगों ने अब उसे बस भी चुराया। करो। इचिकावा शिकायत करता रहा, लेकिन हिसाशी को दूर से देखना भी मेरे लिए काफी था। आजकल वो मुझसे भी देर से घर लौटता है। मैं आ गया। वेलकम। और ड्रामा क्लब कैसा रहा? मजा आया? समझ नहीं आ रहा यार। हम लोग रोज सिर्फ वर्कआउट ही करते हैं। मुझे भागने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वोकल ट्रेनिंग थका देती है। मैं जोर से चिल्ला नहीं पाता माँ। सारे गामा पाधा नीसा। सानी दापा मागा रेसा। और तुम बताओ, फिल्म पूरी हुई या नहीं? अभी तो इचिकावा फिल्म को एडिट ही कर रहा है और वो एडिटिंग अकेले ही करता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। सच में क्या? कितना बोरिंग काम है। आ जा मेरी बाहों में। वैसे हम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की मदद करने गए थे, बस यूं ही उनके कुछ छोटे मोटे काम। पर तुम्हारी तो थर्ड ईयर वालों से बनती नहीं है ना? वो इचिकावा की उनसे नहीं बनती, पर मेरी तो अच्छी बनती है। वैसे वो लोग थोड़े इरिटेटिंग हैं, पर जोश बहुत है उनमें। जोश बहुत है मतलब? हाँ, हर बात पे बस ये कह के चिल्लाते हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो। बहुत शो ऑफ करते हैं और एटीट्यूड भी बहुत है। ओह, पर साथ ही साथ वो लोग बहुत टैलेंटेड भी हैं और मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और वैसे भी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जल्दी ही पास होकर निकल जाएंगे। मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल फेस्टिवल के प्ले में एक रोल मिल जाए। अच्छा, थक गए होगे नहीं? मैं सोने जा रहा हूँ, तुम आओगे? अरे, मैंने फोन कहाँ रख दिया? 1 मिनट पहले तुम्हारे डेस्क पे रखा था। अरे हाँ, याद आ गया। सबसे पहले अलार्म लगा देता हूँ। सुबह प्रैक्टिस है? हाँ, तुम्हारे उठने से पहले ही निकल जाऊंगा। चलो ठीक है, गुड नाइट। एक वक्त ऐसा भी था कि उसके हाथ से फोन छूटता ही नहीं था। शायद वो फोन को ही अपना दोस्त समझता था। अक्सर रात में मुझे उसके फोन की लाइट जलती दिखती थी, जैसे वो किसी के जवाब का इंतजार कर रहा हो। वो बहुत अकेला था और मैं उसे बस देखता रहता था। नींद नहीं आ रही क्या? मेरे पास आना है? मैं चाहता हूं कि हिसाशी सिर्फ मेरा हो। क्या ऐसा सोचना ठीक है? मैं जब भी हाथ बढ़ाता हूं वो थाम लेता है, जैसे कि वो मेरा इंतजार कर रहा हो। क्या पता, मैं तुम्हें छूते ही खुद को रोक नहीं पाता। हिसाशी, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है ना? हाँ, उठ जाऊंगा। ये बताओ, क्या तुम भी चाहते हो? हाँ हाँ, मैं चाहता तो हूँ। क्या बात है माँ? देखो, मैं अंधविश्वासी तो नहीं हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है कि क्या सुना है? ज्यादा खुश होने पर पाप लगता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नरक जाऊंगा। नरक में जाओगे? जिंदगी में उतार चढ़ाव। ये क्या, सो गया? आज मुझे क्लब में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। हिसाशी घर आ गया होगा। पता है, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार, और मैं इंतजार? वो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि वो अपने एक्स से बात कर रहा होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, मुझे हिसाशी पर भरोसा है। पता है,
मैं कब फिर से वही तुम्हारे लाइन, फोन का कहीं इंतजार इसका कर मतलब रहा हूँ। वो फिर इंतजार से और अपने मैं एक्स। अरे क्या थी आगे? पता है, मैं कब से तुम्हारे फोन का एक गुड न्यूज़ है, मुझे प्ले में रोल मिल गया। सिर्फ एक लाइन है लेकिन कोई बात नहीं। पता है मैं एक हैंडसम लड़का बना हूं जिससे हीरो को परेशानी हो रही है। माओ, कंग्रेचुलेशन। क्या हुआ? तुम भी ना? तुम्हें लगा कि मैं फोन पे अपने एक्स से बात कर रहा हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है मुझे, मैं तो बस यूं ही, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम मुझसे नाराज हो सकते हो। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन इस बात की सजा तुम्हें मिलेगी। हाँ? और ये सजा मैं तुम्हें आज रात ही दूंगा, जो तुम्हारे लिए यादगार रहेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो सिर्फ हिसाशी की बाहों में। मैं रात से डरता था, घर नहीं जाना चाहता था, बस बेवजह भटकता रहता था। मॉल, होटल और स्टोर्स में मेरा कोई ठिकाना नहीं था। कहते हैं टूटते हुए तारे से कुछ मांगो तो मिल जाता है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल जाएगा। हाँ? हम दोनों बाहर जा रहे हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जाएंगे कैसे? इतनी रात को हमें बाहर जाना मना है। मुझ पर जबरदस्ती करना चाहते हो क्या? हाँ, मैं जबरदस्ती करूंगा। ओह बाप रे, मैं तो डर गया। बहुत हो गई तुम्हारी जबरदस्ती, अब मेरी बारी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तैयार हो जाओ फौरन। मिदोरी गाओका के ऑब्जर्वेशन डेक से तुम्हें एक स्कूल दिखाई देगा। मैं अपने फर्स्ट ईयर से यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, पर मैंने कभी वहाँ रात में शूट नहीं किया। अच्छा, तो क्या ये किसी फिल्म के लिए है माओ? नहीं, बस ऐसे ही कुछ कह लो, डॉक्यूमेंट्री कह सकते हो। आज आसमान साफ था तो मैंने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। हाँ, तुम्हें पता है मैं कभी ऑब्जर्वेशन डेक पर नहीं गया। रात में नज़ारा कैसा होता है? ठीक ठाक है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अच्छा, मतलब छोटा पहाड़ है। पहले स्टोर पे चलते हैं। ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये तो अच्छा हुआ कि उनके पास पोक बन्स थे। ऐसे मौसम में से खाने का मजा ही कुछ और है। बढ़िया है। मैं बेकार ही रात से डरता था। मुझे तो लगा था कि यहाँ बहुत भीड़ होगी। ऑब्जर्वेशन डेक है तो लोग आते ही होंगे। शायद रात है इसलिए खाली है। दिन में भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, बस कुछ लोग यहाँ पर जॉगिंग करने आ जाते हैं। पर इस जगह के बारे में एक अफवाह मशहूर है। समर कैंप की आखिरी रात हॉकी क्लब के स्टूडेंट्स अपनी हिम्मत टेस्ट करने यहाँ पर आते हैं। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ भूत है? हाँ, पहाड़ का ये इलाका पहले शमशान घाट हुआ करता था। एक पुलिस वाले का भूत यहाँ पर मंडराता है। कोई उसके साथ बदतमीजी करे तो श्राप देता है, और उसके बाद वो गया काम से। ओहो, सच कह रहे हो क्या? क्या हुआ हिसाशी, डर लग रहा है क्या? जो कहानी तुम बता रहे हो सुन के डर तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ कितने क्यूट है माँ। वैसे तुम्हें डर लगे तो तुम मुझसे आकर चिपक सकते हो हिसाशी। मजाक कर रहा हूं। लेकिन मैं तो सीरियस हूं। मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ता। हिसाशी, आज मैं समझा। मैं रात से नहीं बल्कि अकेलेपन से डरता था। मुझे लगता था मैं अंधेरे में अकेला हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पर माओ के आने से सब कुछ बदल गया है। हिसाशी, रुक जाओ। मत रोको मुझे, मैं तुम्हें खो जाना चाहता हूँ माओ। हिसाशी, अभी नहीं, हम बाहर हैं, किसी ने देख लिया तो। यहाँ अंधेरा है, फिक्र मत करो, हमें कोई नहीं देखेगा। तुम्हें शर्म आ रही है तो आंखें बंद कर लो।
तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। कहा ना कि हम बाहर हैं, अभी नहीं। मतलब अभी बाहर हैं तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब हम घर जाएंगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम अपने कमरे में चलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों को अक्सर ऐसे बाहर आना चाहिए। रात हो या दिन, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हो, काफी है। हाँ, घर लौटते वक्त हमने एक टूटता तारा देखा।